देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया है, तो बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। कार्य समिति से भी बिश्नोई को बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जिसने क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित किया और कार्य समिति से भी बिश्नोई को बाहर कर दिया गया है। तो ये एक्शन, बड़ा एक्शन कुलदीप बिश्नोई पर लिया गया है। कल क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद तमाम कांग्रेस के आला कमान नाराज चल रहे थे, कांग्रेस नेतृत्व के लोग नाराज चल रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन कुलदीप बिश्नोई पर लिया गया और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस बीच पहले से ही माना जा रहा था कि इस तरीके का एक्शन कांग्रेस पार्टी ले सकती है, और अब कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। तो सुशील सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए सुबह भी हमारी आपसे बात हुई और इस बीच यही बताया जा रहा था कि कांग्रेस कोई बड़ा एक्शन लेगी, आप निलंबित कर दिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई पर आला कमान ने एक्शन कर दिया है और इस बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस के लोगों ने आला कमान तक ये शिकायत भी पहुंचाई थी कि किस वजह से कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग किया और उस वजह से अजय माकन जो कांग्रेस प्रत्याशी थे राज्यसभा चुनाव में उनकी हार हो गई। ये पूरा देखिए, अमूमन यह देखा जाता है कि जब भी कोई पार्टी का विधायक पार्टी फोरम से बाहर जाकर किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को या फिर निर्दलीय को वोट करता है, पार्टी की नीति पर नहीं चलता, तो उसके ऊपर पार्टी एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। और यह अंदाजा मुझे लग रहा है कि बखूबी कुलदीप बिश्नोई भी जानते थे और सबको यह सर्वविदित था कि यह एक्शन होगा। लेकिन अब आला कमान ने फैसला लिया है और कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इतना ही नहीं, CWC में ये आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उससे भी इनको बाहर कर दिया गया है। देखना है कि अब कुलदीप बिश्नोई इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। चूंकि जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया था, उसी दिन इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और उसी दिन ट्विटर पर इन्होंने शायराना अंदाज में लिखा था कि इनकी जो जितने कार्यकर्ता है वो इंतजार करें, नई सुबह होगी। और आज शायद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखना है कि क्या कुछ नया कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल, क्या कुछ नया कदम उठाते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बाद एक दूसरा ऑप्शन जरूर बीजेपी ने छोड़ दिया है, क्योंकि ये भी हमारी बात चल रही थी। खुद सीएम ने कहा है कि दरवाजे खुले हुए कुलदीप बिश्नोई के लिए, अगर वो चाहे तो वो जा सकते हैं। तो इस वक्त कुलदीप बिश्नोई क्या कुछ कर सकते हैं अगर उनके पूरे स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें हम? तो बिल्कुल, देखिए सपना, मुझे याद है 2009 में जब हजका के विधायक जीते थे और मैं बखूबी उस वक्त इनसे मुलाकात मेरी हुई थी, मैं बातचीत भी कई बार किया था और उस वक्त इनसे एक चीज साफ लगा कि अपनी पार्टी के तरफ जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। उस वक्त भी इनका यही कुछ था कि अलग कुछ करने का पूरे प्रदेश के संगठन के जो लोग हैं, चूंकि चौधरी भजन लाल एक बड़े नेता थे, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे और एक कद्दावर, कांग्रेस में एक कद्दावर नेता थे, तो अमूमन उनका एक अपना फॉलोअर है, अपने कार्यकर्ता है, अपना संगठन था। और उसके बाद उस संगठन को लेकर ही कुलदीप बिश्नोई जब आगे चले, जब हजका BL इन्होंने बनाया था, तो उस वक्त 6 विधायक बने थे इस पार्टी से। तो उन सभी विधायकों को साथ लेकर साथ ये नहीं रख पाए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पार्टी को तोड़कर उसमें से सभी विधायकों को साथ लेकर उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। अब जब एक बार फिर उसके बाद यह भी हमने देखा था कि हजका किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ी थी और इनका गठबंधन हुआ था। हालांकि इन वक्त में गठबंधन टूट गया था, उसके बाद फिर इन्होंने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। अब इनके ऊपर जब एक्शन हुआ है, पार्टी से बाहर निकाला गया है, तो अभी जो कुछ रुख समझ में आ रहा है, हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में निहित है कि क्या कुछ होगा, लेकिन जो मेरा अपना आकलन है कि ये भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे दल में जाने से बेहतर ऑप्शन इनका एक बार फिर अपने संगठन को खड़ा करना है। चूंकि इनकी एक अपनी पार्टी भी रही है जिसको इन्होंने विलय किया और पूरे प्रदेश में चूंकि कुलदीप बिश्नोई का अपना एक स्टैंड है, अपनी एक पकड़ है और संगठन भी इनके पास है। हालांकि अब वो संगठन सुषुप्त अवस्था में है। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो अब कहीं ना कहीं टूटकर किसी और पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या कुलदीप बिश्नोई उस दमखम को दिखाते हैं,
पुनः किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, जैसा कि रात मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा का जो समीकरण है और जो अभी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कुलदीप बिश्नोई की, उससे साफ लग रहा है, और जो ट्वीट्स है मैं उस आधार पे मेरा अपना आकलन है और मैं इस बात को बखूबी समझ सकता हूं, और मेरा जो अपना आकलन है इसके मुताबिक ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की तरफ जाएंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे और अपनी पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव में, और मुझे लग रहा है कि यही करेंगे। हालांकि ये पूरा फैसला कुलदीप बिश्नोई के ऊपर है कि कुलदीप बिश्नोई किस तरह से आगे की अपनी रणनीति तय करते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे केवल यही नहीं, अभी कैप्टन अजय यादव से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ विशेष लोग हैं। हालांकि मैंने उनसे बातचीत के दौरान यह कोशिश किया जानने की कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं और कुलदीप बिश्नोई के अलावा और कौन है, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि व्यक्ति विशेष के लोग हैं, जो लोग जिन्होंने रणनीति के तहत अजय माकन को हराया है राज्यसभा चुनाव में, तो कौन कौन लोग हैं उनकी भी पहचान आवश्यक है। और अब देखना है, चूंकि अभी तक जितने भी विधायकों